हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग फिजिक्स को डिस्कस करें। फिजिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है उष्मा एवं उष्मा गतिकी। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 39 तक जो है हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज का जो सेशन है 40 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो 40 नंबर जो प्रश्न है, पूछा गया है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके, गुटके का मतलब टुकड़ा मान लीजिए, लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को प्रातः काल यानी मॉर्निंग के समय छुआ जाए तो लोहे का जो गुटका है वो ठंड लगता है, उसको काफी शीतल महसूस किया जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, लोहे का जो गुटका है इसको काफी शीतल इसलिए महसूस किया जाता है कि लकड़ी की तुलना में लोहा जो है उष्मा का अच्छा चालक है। लोहा उष्मा का अच्छा सुचालक होता है, जबकि लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है, उष्मा का अच्छा चालक नहीं होता है। प्रातः काल जब मौसम ठंड रहता है मॉर्निंग के समय, तो ठंड के फलस्वरूप लोहा जो होता है उष्मा का अच्छा सुचालक होने के कारण अधिक ठंडा हो जाता है, लेकिन लकड़ी कुचालक होने के कारण कम ठंडी होती है। और यही कारण है कि लोहा को छूने पर लकड़ी की अपेक्षा अत्यधिक ठंड महसूस किया जाता है। 41 है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता है उसमें क्या परिवर्तन होगा। यदि हवा का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता है उसमें क्या बदलाव आएगा। तो जल वाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है, बढ़ जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। वायुमंडलीय आर्द्रता एवं तापमान में प्रत्यक्ष संबंध है। वायु में किसी निश्चित समय पर जलवाष्प धारण करने की शक्ति उसके तापमान पर निर्भर करती है। वह जितनी ही गर्म होगी उसमें नमी धारण करने की जो शक्ति होगी वो उतना ही अधिक होगी। 42 नंबर है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्यों? जिस रात्र या जिस नाइट तेज हवा रहती है, तेज हवा बहती है, उस नाइट या उस रात्रि में ओस नहीं बनता है। कारण क्या है? कारण है वाष्पीकरण की दर जो होती है वो तेज होती है। हवा वाली जो रात्रि होती है, तेज हवा होने के कारण वाष्पीकरण की जो दर है वो काफी तेज हो जाता है, इसलिए ओस नहीं बनता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि तेज हवा के कारण वाष्पन की जो दर है वो तेज हो जाती है, इसीलिए ओस के कण वाष्पित हो जाते हैं। 43 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। जो कथन सत्य नहीं है वो है आपका बी ऑप्शन। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। ये जो कथन है सही नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम और वायु की गति को नियंत्रित करते हैं, परंतु जहां एयर कंडीशनर आर्द्रता को भी नियंत्रित करता है वहीं एयर कूलर आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है। 44 है, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? कमरे में लगा हुआ जो वातानुकूलक है वो क्या नियंत्रित करता है आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा केवल आर्द्रता और तापक्रम को यह नियंत्रित करता है, यानी बी ऑप्शन सही जवाब है। डेजर्ट कूलर के द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? डेजर्ट कूलर के द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? तो वाष्पन शीतलन, सी ऑप्शन। डेजर्ट कूलर पानी के वाष्पीकरण के द्वारा वायु को शीतल करता है। 46, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है कैसे? तो संपीड़ित गैस को छोड़कर। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरा जो है ठंडा हो सकता है। एयर कंडीशनर में संपीड़ित गैस ही प्रयोग होती है जिससे कमरे का या अन्य स्थान को जो है ठंडा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 47 है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? वह कौन सी अवस्था होगी जिसमें गीले कपड़े, भींगे हुए कपड़े जल्दी सूख जाएंगे? तो सही जवाब है 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम। कम आर्द्रता और अधिक तापमान
अगर कम आर्द्रता हो और टेम्परेचर ज्यादा हो तो गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। 48 है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? जब पानी में नमक मिलाया जाता है, नमक घोला जाता है, तो कौन सा परिवर्तन होता है, आप बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा क्वथनांक बढ़ता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ जाएगा और जमाव बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो घट जाता है। तो क्वथनांक बढ़ेगा, जमाव बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। देखिए जल में नमक जैसी कोई अशुद्धि मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। दूसरी ओर अपद्रव्यों को मिलाने से सामान्यतः गलनांक कम हो जाता है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघली बर्फ में कुछ नमक, सोडा आदि मिलाने से बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर -22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। 49 है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु में क्या परिवर्तन आता है? जब पानी में साधारण नमक को मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु में जो परिवर्तन आता है वो क्या आता है, आप बताइए। तो देखिए जो परिवर्तन आता है इसका सही जवाब हो जाएगा पानी के क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएंगे और हिमांक बिंदु घटेंगे। डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 50 है। नीचे एक जो है असर्शन यानी कथन दिया गया है, उसका कारण भी दिया गया है। कथन कह रहा है कि ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। कारण आर, ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान क्या होता है, कम होता है। तो दोनों कथन क्या सत्य है या नहीं है, एक दूसरे को व्याख्यात कर पा रहे हैं या नहीं, आप बताइए। ऊंचाई वाले स्थानों पर भोजन पकाने के लिए नमक तो मिलाया जाता है, बिल्कुल सही है। और ऊंचाई वाले स्थानों में जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, ये भी सही है। लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो 2-4 पॉइंट है, आप देख सकते हैं। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसीलिए पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर उबलने लगता है। जल में नमक मिलाने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे भोजन शीघ्रता से पक जाता है। 51 है, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत जो है लगाई जाती है, चढ़ाई जाती है। थर्मस बोतल जो होता है, पेय पदार्थ को गर्म रखने के लिए या कुछ समय तक उसी स्थान पे गर्म या ठंडा रखने के लिए जिस कंडीशन में या जिस टेम्परेचर पर पेय पदार्थ को उस बोतल में रखा गया, उसी कंडीशन में रखने के लिए उस थर्मस बोतल के दीवारों पर कौन सी परत लगाई जाती है? तो रजत परत, सी ऑप्शन, रजत परत। थर्मस में प्रयुक्त कांच या स्टील पर रजत परत, सिल्वर जो है क्या की जाती है, कोटिंग की जाती है। और ये क्या करता है, पेय पदार्थों को गर्म रखता है या ठंडा रखता है। 52 है, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह होता है, क्यों? गर्मियों के मौसम में व्हाइट कपड़ा जो है पहनना काफी आरामदेह होता है, आरामदायक होता है। ऐसा क्यों होता है, आपको बताना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी रोशनी को, पूरी रोशनी को क्या करता है, परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है। देखिए प्रकृति के विभिन्न रंगों में अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। काला रंग ऊपर से पड़ने वाली उष्मा को सर्वाधिक अवशोषित करता है, ऑब्जर्व करता है। वहीं सफेद रंग उष्मा को परावर्तित करने की सर्वाधिक क्षमता रखता है। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनने से आराम मिलता है क्योंकि उष्मा परावर्तित होने से हमें गर्मी जो है कम महसूस होती है। 53 है, श्वेत वस्त्र, उजला कपड़ा काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं, क्यों? वही क्वेश्चन, वही जवाब। व्हाइट जो वस्त्र होते हैं काले वस्त्र की अपेक्षा ठंडे होते हैं। कारण है क्यों होते हैं? क्योंकि वे संपूर्ण प्रकाश को क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं, वापस भेज देते हैं। यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद अगर बात करें तो 54, नीचे एक जो है कथन दिया गया है और कारण भी दिया गया है। कथन कह रहा है, कथन है कि जाड़ों में, ठंडे के मौसम में पहनने के लिए हमें सफेद कपड़ों को जो है वरीयता देना चाहिए, या हम सफेद कपड़ों को वरीयता देते हैं जाड़े के मौसम में। ठीक है, कारण कह रहा है कि सफेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं,
इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? क्या एक दूसरे की व्याख्या करते हैं या नहीं करते हैं? आप बताइए। देखिए इनमें जो स्टेटमेंट दिया गया है ए जो है भ्रामक है किंतु आर सत्य है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जाड़े में नहीं बल्कि गर्मी में पहनने के लिए हमें सफेद कपड़ों की जो है वरीयता देनी चाहिए, तो कथन ए जो है असत्य हो जाता है। सफेद वस्त्र उष्मा के अच्छे परावर्तक और खराब अवशोषी होते हैं, इसी कारण गर्मियों में काले या गहरे रंगों की अपेक्षा सफेद वस्त्र अधिक सुविधाजनक होते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न के उत्तर के रूप में जो है विकल्प बी को सही माना है, जो कि गलत है। 55 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए कह रहा है कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। कारण आर, हल्के रंग उष्मा को कम अवशोषित करते हैं। क्या यह सही है? ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। सफेद और हल्के रंग के कपड़े उष्मा को कम अवशोषी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इसीलिए इन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। 56 है, शरीर की सतह से पसीना बहना या स्वेद के द्वारा जल की हानि निर्भर करती है किसके ताप पर? शरीर के सतह से स्वेदन यानी पसीना बहना जल की हानि निर्भर करती है, बताइए। तो देखिए केवल वातावरण के ताप पर और केवल वातावरण के नमी पर, तो ए और बी यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। याद रखिएगा, शरीर की सतह से पसीना बहना या स्वेद निकलना जल की हानि वातावरण के ताप और वातावरण के नमी दोनों पर निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 है, पसीने का मुख्य उपयोग है। पसीना का उपयोग क्या है? पसीना का कार्य क्या है? मानव में पसीने का जो मुख्य उपयोग है, शरीर का जो टेम्परेचर होता है इसको नियंत्रित करता है, यह नियंत्रित रखने में कार्य करता है पसीना। ठीक है, एक वयस्क जो व्यक्ति होता है, वयस्क व्यक्ति में पसीना निकलने की जो दर होती है अधिकतम 2 से 4 लीटर होती है, 2 से 4 लीटर के बीच होती है प्रति घंटे, या 10 से 14 लीटर प्रतिदिन हो सकती है। त्वचा से पसीने के वाष्पित होने से ठंडक का अनुभव होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 58 है, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, क्यों? गर्मी के मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा पसीना पंखा चलने से उसके हवा से तेजी से जो हमारा पसीना है वो वाष्पीकृत होता है, इसलिए हमें ठंड महसूस होता है, आरामदायक महसूस होता है। इसके बाद 59 है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण, किस प्रोसेस के कारण जल जो होता है वो ठंडा रहता है? इसका सही जवाब हो जाएगा वाष्पीकरण के कारण। घड़े के जो रंध्र होते हैं इनसे पानी निकलते रहते हैं, वाष्पन होते रहता है, और जो पानी की गुप्त उष्मा है वो वाष्पन के द्वारा समाप्त हो जाता है, जिससे पानी ठंडा हो जाता है। मिट्टी के घड़े की जो दीवारें होती हैं इनमें असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं, होल होते हैं। इन छिद्रों से पानी जो है रिसता रहता है, जिस कारण घड़े की सतह पर हमेशा गीलापन रहता है। छिद्रों से निकलने वाली पानी का वाष्प उत्सर्जन होता रहता है। जिस सतह पर वाष्प उत्सर्जन होता है वह सतह ठंडी हो जाती है, यानी उस सतह का तापमान गिर जाता है। 60 नंबर है, एक विशेष दिन और समय में चूरू में जो है 48 डिग्री सेंटीग्रेड और शिमला में 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था। एक विशेष दिन या समय में चूरू में जो है, चूरू एक जगह है, शहर का नाम है, जहां पर 48 डिग्री सेंटीग्रेड और शिमला में 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेंटीग्रेड और शिमला में 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचा? तो बताइए, दोनों में से कौन सा प्याला जो है कमरे के तापमान पर पहले पहुंचा? इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, अगर बात करें तो दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पहुंचे, यानी इसमें जो सही ऑप्शन दिया गया है वो है आपका सी ऑप्शन। किसी वस्तु की उष्मा हानि की दर को शीतलन की दर कहते हैं। उष्मा हानि की दर जो होता है आप देख सकते हैं डेल्टा क्यू इंटू जो ये जो है आपका अल्फा है,
तापांतर डेल्टा टी, ठीक है। इस तरह से तापांतर समान है, इसलिए दोनों प्याले कमरे के ताप पर जो है एक ही समय में पहुंचेंगे। 61 है, एक गर्म पिंड 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 25 सेकंड का समय लेता है। फिर वह जो है 75 डिग्री से 60 डिग्री से मतलब कि ठंडा होने में कितना समय लेगा? 90 से 75 होने में 25 सेकंड, तो 75 से 60 होने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 सेकंड से अधिक। कितना? 25 सेकंड से अधिक, सी ऑप्शन। न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी तप्त पिंड के द्वारा, अगर बात करें तो किसी तप्त पिंड के द्वारा ऊष्मा खोने की दर उस पिंड तथा उसके परिवेश के ताप अधिक के अनुक्रमानुपाती होती है, और यह केवल तप्त पिंड के पृष्ठ के प्रकृति और क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। न्यूटन के शीतलन के नियम के अनुसार अगर बात करें तो डी बटा डी कैपिटल टी बटा डी स्मॉल टी बराबर के इंटू टी माइनस टी एस। देखिए टी क्या है? ये समय मतलब कि टाइम ऑफ मतलब कि टेम्परेचर है, और टी एस क्या है? पिंड के परिवेश का टेम्परेचर है, और के क्या है? नियतांक है, याद रखिएगा। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो अगर टी समय में तापमान T1 से परिवर्तित होकर T2 हो जाता है तो क्या होगा? T2 माइनस T1 बटा टी, याद रखिएगा। और आपका T2 माइनस T1 बटा टी बराबर के मतलब कि ब्रैकेट इंटू अगर बात करें तो T1 प्लस T2 बटा 2, इसको निकालिएगा तो 25 सेकंड में 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक मतलब कि ठंडा होता है। पुनः अगर 75 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में जो समय लगेगा टी समय में कितना लगेगा? तो कितना लगेगा? आप इस समीकरण को निकालिएगा तो 25 सेकंड से अधिक। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर है। पूछा गया है कि ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम क्या होता है? ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम जो होता है उमस भरा होता है, उमस वाला होता है, डी ऑप्शन। 63 है, शुष्कता दशा जो है संदर्भित करता है। शुष्कता दशा संदर्भित है, बताइए, निम्न आर्द्रता से। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता से, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। शुष्कता दशा से निम्न आर्द्रता का जो है बोध होता है। 64 है, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु इसका अनुभव जो है हम नहीं करते हैं। क्यों? वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक जो है प्रेशर डालता है लेकिन हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए वो इसलिए क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है, रक्त जो होता है, वायुमंडल के दाब से कुछ अधिक दबाव डालता है, इसलिए वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालते हुए भी हम उसका अनुभव नहीं करते हैं। वायुमंडल हमारे ऊपर प्रत्येक दिशा से दबाव डालता है परंतु हम इस दबाव का अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है इस बाह्य दबाव को संतुलित कर देता है, परंतु हम जल के अंदर बाह्य दबाव का अनुभव करते हैं क्योंकि जल में बाह्य दबाव हमारे समान रक्तचाप से अधिक होता है। 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कथन दिया गया है, 4 कथन है, आपको कथन को देखना है, बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है मतलब कि सत्य मतलब कि सही नहीं है, सत्य नहीं है। तो कथन को एक बार देख लीजिए और बताइए इसका सही जवाब कौन सा है, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए अगर स्टेटमेंट को एनालिसिस एनालाइज कीजिएगा तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा। किसी विलय में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। बाकी जो 3 स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। जल में किसी विलय या उष्मा या अन्य घुलनशील पदार्थ को मिलाने पर क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है क्योंकि सतह पर उपस्थित विलय अणु जल के वाष्पन के दर को कम करता है। इसी से विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल के वाष्प दाब की तुलना में निम्न हो जाता है। परासरण दाब यानी विलय पर बाह्य दबाव के द्वारा जो है विलयन में विलायक का प्रवेश रोका जा सकता है, इसलिए ए, सी और डी कथन सही है जबकि बी कथन सही नहीं है। 66 है, ऊंचाई के जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है?
ऊंचाई के जगहों पर अगर बात करें, ऊंचाई के जगहों पर पानी जो है 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः जल का क्वथनांक जो है घट जाता है और जल कम ताप पर ही उबलने लगता है। इसी कारण ऊंचाई पर जाने पर खाना भी देर से पकता है। 67 है कथन ए, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता है या घट जाता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है घटता जाता है। कारण है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा? 67 में कथन ए कह रहा है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट घटता जाता है। कारण आर, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए इसका सही जवाब क्या है? ए सही है, आर गलत है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पृथ्वी के सतह से बढ़ती ऊंचाई के अनुपात में वायुमंडलीय दाब घटता जाता है। वायु के घटते दबाव के साथ साथ जल का जो क्वथनांक है वो घट जाता है। 68 है, प्रेशर कुकर में खाना जो होता है वो जल्दी पकता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पक जाता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी जो है अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर टेम्परेचर पर उबलने लगता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। कमरे के अगर बात करें तो कमरे के सामान्य तापक्रम में वायुदाब में पानी जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पर या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर या सेल्सियस पर ये उबलता है। इसे 5 मिनट तक उबाले या 25 मिनट तक वायुदाब पानी के उबलने के बिंदु को प्रभावित करता है। वायुदाब के परिवर्तित होने पर जो उबाल बिंदु है, क्वथनांक है तथा उष्मा की जो मात्रा है वो परिवर्तित होती है। अधिक वायुदाब होने पर उबाल बिंदु तथा उष्मा की मात्रा बढ़ेगी, जबकि निम्न वायुदाब के दिशा में उबाल बिंदु और उष्मा की मात्रा घटेगी। प्रेशर कुकर में वायुदाब समान कमरे के वायुदाब से लगभग जो होता है 2 गुना होता है। इसी कारण इसमें जो है पानी लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, फलतः इसमें जो है अधिक उष्मा होती है और यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जो है जल्दी पक जाता है। पहाड़ों पर कम वायुदाब के कारण सामान्य वातावरण में पानी थोड़े कम समय पर उबलता है और इसमें उष्मा कम होती है, इसीलिए पहाड़ों पर प्रेशर कुकर का प्रयोग अत्यधिक लाभदायक होता है। 69 है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? प्रेशर कुकर में जो खाना होता है वो जल्दी पक जाता है, ऐसा क्यों? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। इसके बाद 70 नंबर है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्यों? वही जवाब, सेम क्वेश्चन सेम जवाब, ऑप्शन सी, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का जो ताप है वो बढ़ जाता है। 71, प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रता पूर्वक जो है बन जाता है, क्यों? प्रेशर कुकर में जो खाना होता है वो जल्दी से या जल्द से जल्द जो है बन जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसका सही जवाब है बढ़ा हुआ जो दाब होता है क्वथनांक को बढ़ा देता है। आगे बढ़ते हैं 72, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? प्रेशर कुकर में जो खाना होता है वो जल्दी पक जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि अधिक दाब के कारण पानी का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है, ऑप्शन सी। 73, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों? सेम क्वेश्चन सेम जवाब, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों? क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। 74, कथन कारण दिए गए हैं, जैसे कथन कह रहा है कि प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हत्था या हैंडल लगा होता है। एबोनाइट जो है मजबूत होता है, कारण आर में दिया गया है। प्रेशर कुकर में आप एबोनाइट का जो है प्रयोग देखे होंगे, जो हैंडल होता है जो काले रंग से बना होता है, जो प्रेशर कुकर होता है जिसको आप पकड़ते हैं, जो कि गर्म महसूस नहीं होता है, तो उसको क्या है, कारण आर में जो कारण आर है उसको कह रहा है कि ये एबोनाइट का बना हुआ होता है, मजबूत बना होता है। दोनों में से आपको बताना है कौन सा सत्य है। देखिए अगर बात करें तो ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही व्याख्या नहीं है।
क्यों? खाना बनाने के बर्तनों जैसे प्रेशर कुकर आदि में लकड़ी या एवोनाइट का हैंडल लगाए जाते हैं, क्योंकि लकड़ी या एवोनाइट ऊष्मा के कुछ चालक होते हैं। एवोनाइट मजबूत पदार्थ होता है। 75 है, किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं, खाद्य पदार्थ को पकाया जाता है, वो मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है बताइए। नीचे कूट दिए गए हैं, कूट का प्रयोग करके सही ऑप्शन को चूज करना है। सही ऑप्शन क्या है बताइए। तो देखिए, अगर बात करें तो देखिए, दक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल और आपका जो नेक्स्ट है दक्कन का भार, यानी सी ऑप्शन। जो ढक्कन, जो कैप कह सकते, ढक्कन कह सकते हैं, जो भी है। तो जो ढक्कन है इसमें छिद्र का जो क्षेत्रफल होता है, स्थित छिद्र का क्षेत्रफल, ये निर्भर करता है। और ढक्कन का जो भार है ये भी। ठीक है। अगर बात करें इसके बारे में तो क्या है, देखिए इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए जो खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं जैसे प्रेशर कुकर या लकड़ी या एबोनाइट के जो हैंडल लगाए जाते हैं, इन लकड़ी या एबोनाइट जो होते हैं ये ऊष्मा के सुचालक तो होते ही हैं, मजबूत भी पदार्थ होते हैं। और जो मतलब कि जो खाद्य पदार्थ पकाए जाते हैं जो प्रेशर कुकर में, जिस प्रेशर कुकर में, उनमें जो इस प्रेशर खाद्य पदार्थ को पकाने के लिए जो निर्भर करता है, तो जो ढक्कन पे आप जो छिद्र देखते हैं जहाँ सीटी लगता है वहां आसपास में एक छिद्र होता है, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो इसका निर्भर करता है कि कितना बड़ा कितना छोटा है। और जो ढक्कन का जो भार होता है, जो वजन होता है, ये भी निर्भर करता है। तो जिस ताप पर खाद्य पदार्थ पकाए जाते हैं वो इन दोनों बातों पर जो है निर्भर करता है। ठीक है। 76 है, प्रेशर कुकर के अंदर का जो उच्चतम ताप है वो किस पर निर्भर करेगा? प्रेशर कुकर के अंदर का जो उच्चतम ताप है वो निर्भर करेगा किस पर? ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर, यानी ऑप्शन ए। ठीक, अगर बात करें तो प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब उत्पन्न करके खाना बनाने की व्यवस्था होती है। अधिक दाब होने के कारण कुकर में जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक ताप पर गर्म किया जा सकता है, क्योंकि अधिक दाब पर जो जल का क्वथनांक है अधिक होता है। प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम तापमान ऊपर के छेद के क्षेत्रफल में और उस पर रखे गए वजन के ऊपर जो है डिपेंड करता है। 77 है, जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? इसका आयतन पहले घटता है और तब बढ़ता है। पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। अधिकांश द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि लेकिन घनत्व में कमी होती है। पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक के बीच ठीक उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में पानी को लेकर गर्म किया जाए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो आयतन है वो घटता है, इसके घनत्व बढ़ते हैं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आगे अगर गर्म करते हैं तो इसके व्यवहार सामान्य द्रव की भांति होता है, तब इसका आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके अगर गर्म करते हैं तो पहले आयतन इसका आयतन घटता है और फिर बढ़ता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 78 है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों? जब बोतल में भरा पानी अगर जम जाता है तो जमने के बाद जो बोतल होता है वो टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है आपको बताना है। तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी जमने पर क्या होता है? फैलता है, इसमें प्रसार होता है। ऑप्शन ए। ठीक है। जब किसी बोतल में पानी को भरा जाता है तो उसमें जो बर्फ होता है उसके जमने पर जो पानी होता है बर्फ का रूप जब धारण कर लेता है तो उसका प्रसार हो जाता है, बोतल टूट जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ के रूप में परिवर्तित होता है या जमता है तो उसका आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसीलिए आंतरिक दबाव सीमा के अधिक होने पर बोतल टूट जाती है। 79 है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। क्यों? पानी से भरी डाट लगी जो बोतल होता है जमने पर टूट जाती है, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। याद रखिएगा। 80 नंबर है, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का जो टुकड़ा है जब पिघलता है तो पानी का स्तर में क्या परिवर्तन आएगा? बताइए। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का जो टुकड़ा है जब पिघलता है तो उसमें क्या परिवर्तन आएगा आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जब गिलास में तैरता हुआ
जो बर्फ का टुकड़ा है जब पिघल जाता है तो गिलास के पानी का जो स्तर है वो वही रहेगा, सेम रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, याद रखिएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें तो 81 नंबर जो प्रश्न है, पूछा गया है कि साफ मेघ रहित जो रात है, मेघ रहित यानी बादल से रहित रातों के तुलना में मेघ सहित रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है, क्योंकि बादल क्या करते हैं, क्योंकि बादल जो मेघ रहित आकाश होता है, रात होता है, वो मेघाच्छन्न या मेघ रहित रात होता है, यानी बादल से घिरा हुआ एक बिना बादल के रात होता है। तो बिना बादल के रात जो है बादल रहित रातों के अपेक्षाकृत गर्म होता है। बात समझिएगा, जिस दिन आकाश में बादल रहेगा उस दिन आपको गर्म महसूस होगा, और जिस दिन बादल नहीं रहेगा उस दिन कम। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को ये क्या करता है, परावर्तित करते हैं। जब पृथ्वी से ऊष्मा को छोड़ी जाती है तो ये बादल इसको घेर लेते हैं, बादल इसको और ऊपर नहीं जाने देते, इसीलिए जो टेम्परेचर है वो नीचे की वातावरण को अत्यधिक जो है गर्म कर देता है, जिससे अत्यधिक गर्मी का महसूस होता है। सूर्य के द्वारा प्राप्त ऊष्मा को पृथ्वी जो है अवशोषित करती है, और रात में विकिरण के द्वारा ऊष्मा जो है उत्सर्जित करती है। ऐसे स्थिति में दिन में पृथ्वी के द्वारा प्राप्त की गई और रात में विकृत ऊष्मा को बादल आच्छादित रातों में बादल परावर्तित कर देते हैं, जिससे स्वच्छ आकाश वाली रातों की अपेक्षा बादल आच्छादित जो रातें होती हैं वो अधिक गर्म होती हैं। 82 है, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है, क्यों? वही प्रश्न है, इसका भी जवाब सेम होगा। बादल आच्छादित जो रात है स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है। ऐसा इसलिए होती है, इसका कारण जो है वो कारण क्या है कि बादल पृथ्वी और हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। बादल जो होते हैं पृथ्वी और हवा से जो ऊष्मा का विकिरण होता है उसको रोकते हैं, अधिक ऊपर जाने नहीं देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। देखिए, इसके बाद अगर बात करें तो 83 नंबर है। 83 में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, कौन से कथन सही है? पहला कथन है, उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। दूसरा, भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापन प्रभाव होता है। तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा 83 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, न तो पहला और न ही दूसरा कथन सत्य है। निम्न ऊंचाई पर स्थित और घने बादल मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित करते हैं, पृथ्वी की सतह से शीतलन रखते हैं, जबकि ऊंचाई पर स्थित पतले मेघ मुख्यतः आने वाले सौर विकिरण को क्या करते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं, संचारित करते हैं। इसके अतिरिक्त वे पृथ्वी के द्वारा उत्सर्जित अवरक्त विकिरणों को रोककर पृथ्वी की तरफ वापस लौटा देते हैं, जिससे पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। 84 है, शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, क्योंकि शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, क्यों? क्योंकि श्वसन की दर, जो शीत प्रकोष्ठ होते हैं ये श्वसन के दर को घटा देते हैं, जिससे जो रखे जो फल सब्जियां होती हैं वो अत्यधिक समय तक चलती हैं। यह सर्वविदित है कि फसल कटाई के बाद भी फल श्वसन करते हैं और ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। श्वसन की दर जितनी अधिक होगी, फलों के पकने और उनके क्षय होने की दर भी उतनी अधिक होगी। शीत प्रकोष्ठ में कम ऑक्सीजन और कम श्वसन दर वाली परिस्थितियों में फलों को अधिक समय तक जो है संरक्षित रखा जा सकता है। 85 है, कथन 1। कथन ए कह रहा है कि ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। कारण आर, ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। जो सत्य है वो है आपका, देखिए अगर बात करें, जो ऊनी रेशे हैं एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से निर्मित होते हैं, लेकिन ऊष्मा का ये कुचालक इन रेशों के मध्य स्थित हवा के कारण होता है। यानी ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। 86 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन दिए गए, बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें जो कथन सही नहीं, चारों जो कथन दिए गए इसको एक बार आप एनालिसिस कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जो कथन सत्य नहीं है वो है आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग
कम हो जाता है। ये कथन सही नहीं है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग जो है बढ़ जाता है, न कि कम हो जाता है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने के साथ वायु के घनत्व में कमी आती है। 87 है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो क्या होगा। जो फ्रिज है, फ्रिज का दरवाजा अगर आप खोल कर रखते हैं तो क्या होता है, कमरा का जो टेम्परेचर है क्या होगा। कमरे में रखा हुआ जो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, इसका दरवाजा खोल दिया जाए तो आप जो है कमरे को थोड़ा गर्म महसूस करेंगे। ठीक है, कमरा जो होता है थोड़ा गर्म हो जाता है। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुले रखने पर उसमें से अनेक प्रकार की गैसें निकलती हैं जो कमरे के तापमान को बढ़ा देती हैं। 88 है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान में क्या परिवर्तन आएगा। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो इसके जो कमरे का जो टेम्परेचर है इसमें क्या परिवर्तन आएगा, तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है तरंग गति, और इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो है कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग ज्वाइन कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वहां पे दिए जाते हैं और क्विज कराए जाते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।